एक पुरानी कहावत है जो कुछ इस तरह जाती है, सब कुछ नेतृत्व पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में, लोग चरित्र, नैतिकता और मूल्यों के मामले में शायद ही कभी अपने नेताओं से ऊपर उठ पाते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मेरे देश में हम आम तौर पर वही नेता चुनते हैं जिसके हम हकदार हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह कोई नई समस्या या मुद्दा नहीं है। ईश्वर परायण नेताओं की कमी एक बहुत पुरानी समस्या है। असल में अगर हम भविष्यवक्ता मलाकी के समय तक भी जाएं, तो उस समय इज़राइल के पास कोई सांसारिक राजा नहीं था, लेकिन उनके पास निश्चित रूप से नेता थे और उनके मुख्य नेता याजक थे। लेकिन शुरुआत से ही हमने इस छोटी सी भविष्यवाणी की पुस्तक में सीखा है कि वे याजक, जिन्हें पवित्रता का उदाहरण स्थापित करना था और परमेश्वर की प्रजा को शिक्षा और सलाह देनी थी, वे ठीक इसका उल्टा कर रहे थे। वे भ्रष्ट थे, वे बुरी तरह असफल हो गए थे। वे अपनी जिम्मेदारियों को एक उबाऊ, थकाऊ और बोझिल काम के रूप में देखते थे। उन्हें उन लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं थी जिनका नेतृत्व करने के लिए वे नियुक्त किए गए थे। असल में वे लोगों को भटकाने का कारण बन रहे थे। पिछली पढ़ाई में हमने देखा कि प्रभु ने याजकों का उनके खिलाफ विद्रोह के लिए सामना किया। आज मलाकी अध्याय 2 में परमेश्वर पूरे राष्ट्र का सामना करने जा रहे हैं, उन्हें याद दिलाते हुए कि वही हैं जिन्हें उन्होंने अपमानित किया है। तो मलाकी अब यहां पद 10 में पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। क्या हमारा सबका एक ही पिता नहीं है? क्या एक ही परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया? फिर हम एक दूसरे के प्रति विश्वासघात क्यों करते हैं? अपने पूर्वजों के वाचा को अपवित्र क्यों करते हैं? दूसरे शब्दों में भविष्यवक्ता पूछ रहे हैं, क्या आप सच में अपने स्वर्गीय पिता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर की अवहेलना करेंगे, जिन्होंने आपके पूर्वजों से वाचा की थी? क्या आप सच में उस वाचा की अनदेखी करेंगे? अब मुझे यह रोचक लगता है कि मलाकी यहाँ उन्हें उनका पाप दिखाते हैं। उनके घरों में जाकर, उनकी वैवाहिक संबंधों में, उनकी पेरेंटिंग में, यह सब इस बात का प्रमाण दे रहा है कि वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। यहाँ मलाकी उनके खिलाफ 3 आरोप लगाने वाले हैं। पहला, उन्होंने अपनी वैवाहिक प्रतिज्ञाएं तोड़ी हैं। मलाकी ये आरोप 14वीं आयत में लगाते हैं। प्रभु तुम्हारे और तुम्हारी युवावस्था की पत्नी के बीच साक्षी थे, जिसके प्रति तुम विश्वासघाती रहे हो, जबकि वह तुम्हारी संगिनी और वाचा द्वारा तुम्हारी पत्नी है। देखिए, वे अब अपनी वैवाहिक प्रतिज्ञाओं को बाध्यकारी या पवित्र नहीं मानते थे। दूसरा, इन पुरुषों ने ऐसी महिलाओं से विवाह किया है जो प्रभु में विश्वास नहीं रखती, जैसा कि 11वीं आयत में संकेत है। ये विदेशी महिलाएं हैं जो एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर से संबंध नहीं रखना चाहती, और अब इससे मूर्ति पूजा के द्वार खुलेंगे। तीसरा, उन्होंने विवाह और परिवार के लिए परमेश्वर के एक मुख्य उद्देश्य की अनदेखी की है, और वह यहाँ 15वीं आयत में बताया गया है। बच्चे पैदा करना और उन्हें यह सिखाना कि प्रभु का अनुसरण करना क्या होता है, और यदि आप अविश्वासियों से विवाह करते हैं तो यह संभव नहीं होगा। अब यही चेतावनी मूल रूप से 2 कुरिन्थियों 6:14 में भी दोहराई गई है, जहां एक विश्वासी का अविश्वासी से विवाह करना, अर्थात असमान जुए में जुड़ना, निषिद्ध है। मुझे बताना है कि अपने वर्षों के पादरी जीवन में मैंने वह पीड़ा और दिल का दर्द देखा है, खासकर कई महिलाओं के जीवन में जिन्होंने ऐसे पुरुषों से शादी की जो कहते थे कि वे परमेश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन उनके दिल में परमेश्वर के लिए जगह नहीं थी, और यह बात बाद में सामने आई। अब इन महिलाओं में से कई अकेले चर्च आती हैं जबकि उनके पति लॉन काटते या गोल्फ खेलते हैं। ये महिलाएं अपने बच्चों को परमेश्वर के मार्ग पर चलाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि एक धार्मिक पिता उनके लिए उदाहरण नहीं बन रहा, और मैं अक्सर इन महिलाओं को आध्यात्मिक विधवाओं के रूप में देखता हूं। आज मेरा दिल उनके लिए दुआ करता है। असल में मैं उनकी इस कोशिश पर, जो वे अकेले कर रही हैं, उस पर और अधिक गर्व नहीं कर सकता। अब प्रभु यहाँ 3रे अध्याय में अपने लोगों के लिए पुनर्स्थापना के एक वादे की ओर संकेत करते हैं, और वे यहाँ पहले पद में उनसे कहते हैं, देखो मैं अपना दूत भेजता हूँ और वह मेरे आगे मार्ग तैयार करेगा। अब यह भविष्य की ओर इशारा कर रहा है। यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आगमन की ओर देख रहा है, जिसे यीशु ने मत्ती के सुसमाचार में
इसी दूत के रूप में पहचाना है जो मसीह के लिए मार्ग तैयार करता है। अब यहां पहले पद में मुझ और वाचा के दूत दोनों शब्द मसीह यीशु की ओर संकेत करते हैं। यहां जो कथन है प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा, यह प्रभु के दूसरे आगमन की ओर संकेत करता है जब वह लौटेगा। और जैसा कि हम अक्सर पुराने नियम में देखते हैं, मसीह के दोनों आगमन एक साथ मिलकर प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसे कि वे एक ही समय पर घटित हो रहे हों। आपको समझना चाहिए कि कई भविष्यद्वक्ताओं को यह पूरी तरह से समझ नहीं आया था कि मसीह पहले मरने के लिए आएंगे और फिर बाद में राजा के रूप में राज्य करने के लिए आएंगे। इसलिए उनकी लिखावटें बस उसके आगमन की बात करती हैं, बिना दोनों आगमन के बीच अंतर किए। अब इसका स्पष्टीकरण बाद में नए नियम में किया जाएगा, लेकिन मल्लाकी के पाठकों को अभी यह समझना जरूरी है कि जब मसीह प्रकट होंगे तब परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। क्या परमेश्वर अपना वचन निभाएगा? क्या मसीह वापस आएंगे? खैर, प्रभु यहां छठे पद में कहते हैं, मैं यहोवा नहीं बदलता, इसलिए हे याकूब की संतानों, तुम नष्ट नहीं हुए। और वैसे यह अच्छी खबर है, परमेश्वर का राष्ट्र पर न्याय, इज़राइल का संहार नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी वाचा का वचन निभाएंगे, मसीह वापस आएंगे और अपना राज्य स्थापित करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने घोषणा की है। अब मैं आपको बता दूं, यह वादा उन कपटी लोगों को कोई सांत्वना नहीं देता, न जो मलाकी के समय में नाइखनन यहां परमेश्वर की अवहेलना कर रहे हैं। यहां 7वें पद में परमेश्वर लोगों पर अपनी व्यवस्था से मुंह मोड़ने का आरोप लगाते हैं। वह उन्हें पश्चाताप करने के लिए प्रेरित करते हैं। यहां 8वें पद में वह एक और विशेष पाप को उजागर करते हैं, जहां वह पूछते हैं, क्या मनुष्य बाप परमेश्वर को लूट सकता है? फिर भी तुम मुझे लूट रहे हो। लेकिन तुम कहते हो, हमने आपको किस बात में लूटा? तुम्हारे दशमांश और भेंटों में। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने अनाज, भोजन और बलिदान के लिए जानवर लाना बंद कर दिया है, जो अंततः प्रभु के मंदिर का समर्थन करते थे और याजकों का भरण पोषण करते थे। वैसे प्रियजनों, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें, यहां दशमांश के लिए जो शब्द है वह बहुवचन में है। लोग अपनी वार्षिक उपज और पशुधन का लगभग 25% हिस्सा इन रोक कर रख रहे हैं। पुराने नियम में दशमांश कर के समान थे। लोगों को ये कर, ये दशमांश प्रभु को देना था, जो याजकों और समुदाय का समर्थन करते थे। यह उनके समय में उनकी कल्याण प्रणाली, इस मंदिर प्रणाली थी। खैर, वे अपने स्वर्गीय राजा द्वारा निर्धारित कर नहीं दे रहे हैं, और क्योंकि वे प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, वह यहाँ वादा करते हैं कि वह आकाश को बंद कर देंगे। यह शाब्दिक है, बारिश नहीं होगी, उनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी जब तक वे पश्चाताप नहीं करते। केवल जब वे आज्ञाकारिता में परमेश्वर की ओर लौटेंगे और अपने कर्तव्यों को पूरा करेंगे, तभी वे एक बार फिर अपने देश में भौतिक समृद्धि का अनुभव करेंगे। अब मलाकी की यहां अंतिम अध्याय 4 परमेश्वर की इस पुष्टि के साथ शुरू होता है कि न्याय का दिन आने वाला है। लेकिन यही कहानी का अंत नहीं है। वास्तव में पद 2 हमें बताता है कि धर्मी लोग आनंदपूर्वक अपने बाड़े से बछड़ों की तरह कूदते हुए बाहर निकलेंगे। अब इसके साथ ही प्रभु इस भविष्यवाणी की पुस्तक को बंद करते हुए विश्वासियों से 2 बातें करने का आग्रह करते हैं। पहला, परमेश्वर के वचन का पालन करें, और दूसरा, भविष्यवक्ता एलियाह की प्रतीक्षा करें। वह मसीह के लौटने से ठीक पहले आएंगे। अब दिलचस्प बात यह है कि यीशु मत्ती 17 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को एलियाह के रूप में संदर्भित करते हैं। संभावना है कि उनका मतलब यह है कि यूहन्ना एलियाह की आत्मा और सुन सामर्थ्य में आया था, क्योंकि हुकामसो यीशु भी एक भविष्य के एलियाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब क्या पुराने नियम के भविष्यवक्ता एलियाह सचमुच यीशु के दूसरे आगमन से पहले आएंगे?
खैर, इस विषय पर लोगों में बहस होती रही है। हालांकि हम यह जरूर जानते हैं, एक गवाह एलियाह की वो सामर्थ्य के साथ आएगा और वह इज़राइल को उनके मसीह के लिए शक्तिशाली रूप से तैयार करेगा। वास्तव में हमें बताया गया है कि वह क्या करेगा। छठी आयत में, छठी आयत हमें बताती है कि वह पिता के दिलों की उनके बच्चों की ओर और बच्चों के दिलों को उनके पिता की ओर फेर देगा। दूसरे शब्दों में, मलाकी ने पहले जिन टूटी हुई परिवारों और घरों की समस्या का उल्लेख किया था, वह अब सुलझ जाएगी। लोग परमेश्वर से मेल मिलाप करेंगे, परिवारों में मेल मिलाप होगा, पिता अपने बच्चों की परवाह करेंगे। यह एक अद्भुत समय होगा जो अंततः राष्ट्र की पुनर्स्थापना की बात करता है। इस्राएल राष्ट्र में एक जागृति की जो यीशु के लौटने से ठीक पहले क्लेश काल के दौरान घटित होगी। खैर, यह अंतिम उत्साहवर्धक भविष्यवाणी अब हमें पुराने नियम की पूर्णता तक ले जाती है, और इस भविष्यवाणी के साथ परमेश्वर का प्रकाशन रुक जाता है। यह 400 वर्षों के लिए रुक जाएगा। इस्राएल पर न्याय आने वाला है, लेकिन मसीह भी आने वाले हैं। और इस प्रकार जब पुराना नियम समाप्त होता है तो राष्ट्र को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे परमेश्वर के मेमने के आगमन की प्रतीक्षा करें, जो पाप का दंड चुकाने के लिए मरेगा। आज हम जो क्रूस के दूसरी ओर खड़े हैं, हम पीछे देख सकते हैं, और वास्तव में हमें भी वही करना चाहिए जो वह इस्राएल से करने के लिए कह रहा है। परमेश्वर के वचन का पालन करो और जागरूक रहो, सावधान रहो, क्योंकि हमारे राजा जी, हमारे उद्धारकर्ता, जो किसी भी दिन कलीसिया को उठा ले जाएंगे, उनके लौटने के लिए तैयार रहो। और जब तक वे प्रकट नहीं होते, तो मैं पुराने नियम को समाप्त करते हुए वही कहना चाहूंगा जो हम हर सत्र के अंत में कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।